हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि लास्ट वीडियो में हमारी क्या डिस्कशन हुई थी और मार्केट में क्या क्या हुआ। हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट जो है कि पहले ऊपर की साइड जाएगा और फिर उसके बाद हमको यहाँ पे एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन मार्केट की ओपनिंग तो हमको यहाँ पर ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिली और फिर मार्केट ऊपर गया और फिर उसके बाद नीचे आया। पहले जब मार्केट स्टार्टिंग में तो मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिया और फिर उसके बाद जो है कि यहाँ से एक हमको एक अपसाइड की तरफ रैली देखने को मिली, जो कि थी 25,000 के लेवल के आसपास से हमको यहाँ पर एक बाउंस देखने को मिला। ठीक, ये तो थी हमारी कल की वीडियो की एनालिसिस। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने डाटा पॉइंट्स की। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑप्शन चेन में। तो ऑप्शन चेन में अगर हम यहाँ पर देखें तो कॉल साइड में जो है कि हमको यहाँ पर सब दूर अभी फिलहाल में तो पोजीशन क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है। पुट साइड में जो है कि हमको यहाँ पर पुट राइटिंग होते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि ऑप्शन चेन जो है हमको यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है। ठीक है, और एफ आई एस डी आई इसका डाटा देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें हम, यहाँ ओ डी आई एस जो है यहाँ पर 1,000 करोड़ के आसपास की सेल बाइंग की हुई है और एफ आई एस ने भी यहाँ पर 1,300 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है। तो आज जो है दोनों ने बिल्कुल दोनों ने इक्विटी सेगमेंट में बाइंग की हुई है। ठीक है, और अब हम यहाँ पर चलते हैं अपनी डाटा शीट की तरफ। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग डाटा क्या कह रहा है हमारा। अगर एफ की बात करें तो यहाँ ऑप्शंस में जो है कि अभी बुलिश हो चुके हैं आज के दिन, और फ्यूचर्स में अभी भी ये नेगेटिव बैठे हुए हैं, और कैश में इन्होंने आज जो है कि 1,300 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है। अभी कंटिन्यू इनका 3 दिन हो चुके हैं, इनकी बाइंग हो रही है इक्विटी सेगमेंट में। अभी हमको और देखना है, अगर इनकी ऐसे ही 1,000 करोड़ के ऊपर की अगर बाइंग आ, आती रहेगी तो फिर हमको यहाँ से ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट में कि ये इक्विटी जो एफ का जो व्यू है वो अभी फिलहाल में इक्विटी सेगमेंट को लेके अभी चेंज हो चुका है। तो देखना यह है कि अभी आने वाले और ट्रेडिंग सेशन में अगर हमको यहाँ पर 1,000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है, और प्रोपराइटर का अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सब तीनों सेगमेंट में फ्यूचर्स, ऑप्शंस और इक्विटी में सब में बुलिश बैठे हुए हैं। अब क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट ऑप्शंस में भी बुलिश है, फ्यूचर में भी बुलिश है और इक्विटी में सेलिंग किए हुए हैं। और डीआईएस जो है यहाँ पर 900 करोड़ के आसपास की सेलिंग बाइंग की हुई है। तो ये तो था हमारा डाटा। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अपनी डाटा शीट की। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आज मार्केट की क्लोजिंग तो हमको यहाँ पर 135 पॉइंट ग्रीन में देखने को मिली, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। और पुट कॉल रेशियो भी यहाँ पर जो है कि इंक्रीज होता हुआ हमको यहाँ पर दिखाई दिया आज के दिन। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी फिलहाल अभी हमको अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है 1600 के आसपास, जो कि अभी पॉजिटिव में स्टॉक्स हैं। और फ्यूचर्स मंथ का अगर हम यहाँ पर डाटा देखें तो यहाँ पर फ्यूचर्स मंथ में भी अभी भी हमको यहाँ पर जो कि आज के दिन प्रीमियम में इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया और ओपन इंटरेस्ट में ड्रॉप होता हुआ दिखाई दिया, यानी कि फ्यूचर्स मंथ का डाटा हमको यहाँ पर जो है कि अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। और नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर्स का डाटा भी हमको यहाँ पर प्रीमियम में इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया और ओपन इंटरेस्ट में भी हमको यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया, यानी कि ये भी हमको एक अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। और इंडिया बिक्स जो है फिलहाल में तो अभी 10 के आसपास ही घूम रहा है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। ठीक है, तो ओवरऑल हमको यहाँ पर डाटा पॉइंट जो है हमको अप साइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा। देखो, जब से मार्केट की एक्सपायरी स्टार्ट हुई है ना, मेजरली ज्यादा कोई सी पोजीशंस यहाँ पर ऐड नहीं हुई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब मार्केट था इस दिन से अगर कंटिन्यू देखोगे तो प्राइस जो है कंटिन्यूसली फ्यूचर के प्राइस में ड्रॉप देखने को मिला। और चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पर हमको कुछ भी ऐसा इंक्रीज होता हुआ नहीं दिखाई दिया फिलहाल। और लास्ट 3 दिन हो चुके हैं मार्केट में फ्यूचर्स के सेगमेंट में कुछ भी हमको इंक्रीज होता हुआ दिखाई नहीं दिया। ओनली सिर्फ जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं वही क्लोज की जा रही है, कोई फ्रेश एडिशन नहीं हो रहा है यहाँ पर करंट मंथ की एक्सपायरी में। तो इसका मतलब ये है कि आज अगर हम आज का मार्केट देखें तो मार्केट जो है कि 135 पॉइंट ग्रीन में बंद हुआ, फिर मार्केट रेड में भी आया, फिर उसके बाद जो है कि यहाँ से हमको ग्रीन साइड में जाता हुआ दिखाई दिया।
ठीक। तो फिर भी यहाँ पर जो है कि आज के दिन हमको फ्यूचर्स में एडिशन देखने को नहीं मिला। तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर्स मंथ का डाटा जो हमको इंडिकेशन कर रहा है फिलहाल में, जो कि अपसाइड तो हमको यहाँ पर इतनी ज़्यादा कुछ खास नज़र नहीं आ रही फ्यूचर्स मंथ के डाटा को देखकर। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो जिनकी रैली मिस हो चुकी है, जो बॉटम से जो बाय नहीं कर पाए हैं, तो वो यहाँ पर जो है कि अपनी पोजीशन से बना रहे हैं, और बड़े प्लेयर जो है यहाँ पर अपनी पोजीशन जो बुलिश साइड की, वो अभी फिलहाल में एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है। जो जिन लोगों की रैली मिस हो जाती है, जो एंट्री नहीं कर पाते हैं, तो शायद मार्केट उनको एक चांस दे रहा है यहाँ पर बैठने का। और जब मार्केट और बड़े प्लेयर अपनी पोजीशन एग्जिट कर देंगे बुलिश साइड की, फिर जब मार्केट गिरना स्टार्ट करेगा, तो ये जो है अपने जो जितने भी लेट कमर्स जो मार्केट में आए, फिर उनकी हालत खराब कर देगा। तो फिलहाल में फ्यूचर्स मंथ का ओवरऑल डाटा तो मैं आपको अभी यहाँ पर नेगेटिव साइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहा है, जिस हिसाब से मार्केट मूव कर रहा है, और ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है। ठीक है। लेकिन फिलहाल आज के लिए हमारा जो डाटा है कल के लिए, वो पॉजिटिव साइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं अपना डाटा का अकॉर्डिंग कंक्लूजन। तो एफ आई आईज के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें, तो ऑप्शन सेगमेंट में इन्होंने बुलिश पोजीशन बनाई हुई है, फ्यूचर सेगमेंट में अभी भी ये सेलिंग कर रहे हैं, और कैश सेगमेंट में आज इन्होंने 1300 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है। तो ओवरऑल इनका व्यू अभी यहाँ पर मार्केट के लिए अभी अपसाइड का ही है, और डाटा शीट हमको यहाँ पर जो है कि वो भी हमको एक अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रही है, और ऑप्शन चेन भी हमको पुट साइड में पुट राइटिंग होती हुई कैरी फॉरवर्ड की गई है आज के दिन। तो ऑप्शन चेन भी हमको यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट जितने भी है, सभी हमको यहाँ पर पॉजिटिव साइड के ही इंडिकेशन दे रहे हैं। ठीक है। ये तो था डाटा पॉइंट्स। अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने प्राइस एक्शन की ओर। तो यहाँ पर आपके सामने ये चार्ट लगा हुआ वन डे टाइम फ्रेम का। जब भी मार्केट गिरता है या फिर बढ़ रहा है ना, तो आप यहाँ पर देखोगे तीन पैटर्न के अकॉर्डिंग मार्केट या तो बढ़ रहा है या तो गिर रहा है। देखो, यहाँ से जब मार्केट ने टॉप लगाया और गिरा कैसे था, एक दो तीन, तीन पैटर्न में मार्केट यहाँ से गिरा हुआ था। ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये यहाँ ये एक एक दो, ये तीन पैटर्न में मार्केट गिरा गिरा हुआ था, नीचे आया था। और जब इसने ऊपर जाना था, तो ये तीन पैटर्न को फॉलो किया था, यहाँ से 1 2 3, यानी कि ए बी सी। ठीक। इस ये ऊपर गया, और अब ये मार्केट जो है कि वही पैटर्न यहाँ पर रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है हमको। यहाँ से मार्केट गिरा ए, फिर ये बी, और ये सी बनने के चांसेस अभी थोड़े लग तो नहीं रहे हैं, लेकिन देखना ये है कि आने वाले टाइम में अगर ये पैटर्न सी बनता है, अगर ये सी पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ, तो फिर हमारा ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। एक ये वाला हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया हुआ था, वो एक्टिव हो जाएगा। और एक तो ये हमारा जो गिरने वाला पैटर्न है ना, जो एबीसी का, वो एक्टिवेट हो जाएगा। और एक ये चौथा ये है कि यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है मल्टीपल टाइम्स, अभी तीन बार जो है कि टेस्ट हो चुकी है, अगर फोर्थ टाइम आई तो पक्का ये मार्केट नीचे जाएगा। तो तीन तीन चीजें यहाँ पर अभी जो मार्केट में फॉलो हो, चार्ट पैटर्न पे अभी फॉलो होते हुए हमको दिखाई दे रही है, लेकिन कंफर्मेशन अभी हमको किसी चीज का नहीं मिला कि ये अभी ए बी सी बनाएगा, कि या फिर ये ए, या फिर ये बनाएगा यहाँ से। ये भी बना सकता है कि यहाँ से ये आया, यहाँ से ऐसे जाके नीचे जाके, और ये ऊपर भी जा सकता है ऐसा। ये पैटर्न तो फॉर्म हो चुका है। अब यहाँ से ऊपर जाके नीचे जाके ये वाला पैटर्न भी बना सकता है। अभी ऐसा हमको अभी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं मिला। ये गिरा था, मार्केट तीन मूव में गिरा था, ये ऊपर गया था, ये तीन मूव में गया, और अब ये नीचे गिरा, पहली वेव नीचे गई, फिर इसकी करेक्टिव वेव आई, और फिर यहाँ से नीचे जाने के चांसेस लग रहे हैं। अगर ये नीचे जाता है, तो हमारा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न एक्टिवेट होगा, और फिर वो अगर वो पैटर्न एक्टिवेट हुआ, तो एबीसी पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोनों पैटर्न जो है कि सिंक हो जाएंगे, और यहाँ से जो है कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, वो हमारी ब्रेक हो जाएगी फोर्थ टाइम में। ठीक है। लेकिन अभी मार्केट ने ऐसा कुछ भी हमको अभी कंफर्मेशन नहीं दिया,
अब आने वाले टाइम में हम ये दोनों चीज़ों पे अभी हम डिस्कशन करेंगे कि मार्केट एबीसी पैटर्न में फॉर्म होके गिरता है या यहाँ से ही जो है कि ऊपर जाने की कोशिश करता है, क्या करता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर अगर मैं आपको एक छोटे टाइम फ्रेम पे लेकर और चलता हूँ 1 आवर के, तो यहाँ पर आपको एक क्लियर पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से हम जो ऊपर गए 1 2 3 ये 4 और ये जो चल रहा है फिफ्थ मूव। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 4th हो गया और ये हमारा फिफ्थ। ये जो चल रहा है फिफ्थ मूव है या नहीं है, इसका कंफर्मेशन अभी हमको यहाँ पर नहीं मिला। इसका कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब मार्केट इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है ना, 25,220 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर हमको ये है कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट जो है कि ये फिफ्थ वेव में इंटर कर गया है। और ये जो करेक्शन जो रहेगा हमारा लास्ट, मतलब ये जो अपसाइड का जो मूव आएगा ना, ये वाली इस वेव में ये लास्ट मूव रहेगा। और फिर उसके बाद जो कि हमको यहाँ से एक डाउन साइड का पैटर्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कंडीशन मैंने बता दी आपको, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। यहाँ से जो है कि ये वाला, यहाँ से 1 बाय ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है, अगर कल के दिन इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर हम जो है कि यहाँ से 25,360 का टारगेट हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, और फिर वहां पर हो सकता है कि यहाँ से जो फिफ्थ वेव हमारी कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि अपना हमारा अगला चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है, कि कहाँ से क्या बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, अगर इसके ऊपर मार्केट की अगर क्लोजिंग मिल गई 25,200 के ऊपर, तो फिर हम जो है कि यहाँ से 25,360 के ऊपर जाएंगे। फिर हमारा ये वाला जो ये पूरा जो पैटर्न है ना, ये वाला 5 वेव का मूव का, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा